नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सच तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। बस कैसे हैं आप सभी लोग। तो पहले प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, क्योंकि क्या करूं, वीडियो बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और उससे पहले आपको गूगल टाइम दिखाता हूं, फिर बातें करते हैं। गूगल टाइम इन इंडिया, ये देखिए, गूगल टाइम इन इंडिया 12:04 हो रहे हैं। एक्चुअली गूगल टाइम का ट्रेंड ही हम लेके आए थे और ऐसे गूगल टाइम दिखाते हैं। रात को वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आप जानते हैं कि 10 बजे 8 बजे वीडियो शूट कर देते हैं और क्रेडिट लेते हैं। हमने 3-3 बजे वीडियो शूट करी है। तो आप सभी को बता देता हूँ, लोकेशन बतानी भी बहुत ज़रूरी है। लोकेशन हम यहाँ से, मैं अपना घर की लोकेशन डालता हूँ। ये मेरे घर की लोकेशन है। तो यहाँ से आप देखिए, मेरा घर पड़ रहा है 258 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, ये चैनपुरी इस जगह का नाम है। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह, मैं आप सभी को ये बताऊंगा पहले कि लोकेशन मैटर करती है। चाहे वो एक पेड़ क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा सा कमरा क्यों ना हो, चाहे वो हवेली हो, कोठी हो, मैटर करती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे आया हूँ जिसकी स्टोरी जानने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक बार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और बिग न्यूज़, गुड न्यूज़ फॉर यू, कि मैं बहुत सारे इक्विपमेंट लेके आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग चाहते थे। और आज आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम कराते हैं आपको इस कहानी से इंट्रोड्यूस, जिस जगह पे मैं आया हूँ आपको लेके आज। तो चाबी मेरे पास में है, पता कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 ताले लगा रखे हैं, देखो, अलग अलग 2 ताले लगा रखे हैं। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बार में ही दोनों ताले खुल जाएंगे। अब लोकेशन दिखाने से पहले मैं आपको आउटसाइड एरिया दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा है। इस तरफ देखिए, ये खेत ही खेत हैं। और नीचे देखिए, गेहूं है। और इस तरफ ये एक घर कह लो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि गांव में घर छोटे ही होते हैं, एक कमरे की तरह है। तो अंदर चलते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बहुत बड़ी लोकेशन नहीं है, लेकिन मैंने बताया लोकेशन मैटर करती है, चाहे वो कैसी भी लोकेशन हो। और कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं जानता हूं ये बहुत अजीब लग रहा हो आपके लिए, लेकिन इसकी जो कहानी है ना, वो इस लोकेशन से भी बड़ी है। पहले देख लीजिए, ये एक घर है, कमरा है। और यहाँ पे कुछ बटन है, लेकिन बिजली अभी यहाँ पे नहीं आ रही, आई थिंक। और ऊपर पूरा टीन है।
तो अब करते हैं कहानी की बात। सबसे पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अलग है। और वो सुन के मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया, सोचा कि शूट करता हूँ, देखता हूँ क्या है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और इस जगह को देखिए। इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले 3 घंटे पहले एक लोकेशन और देखने गया था, लेकिन वो हॉन्टेड आधे लोगों ने बताई, आधों ने नहीं बताई, इसलिए मैंने वो छोड़ दी। और वो बहुत बड़ी लोकेशन थी और वो एक हॉस्पिटल था वैसे तो, लेकिन मैंने उसे शूट नहीं किया क्योंकि कन्फ्यूज़न थी। तो मेरा काम जो है वो सच दिखाना है, सच बताना है, सच आपके सामने लाना है और डर आपके दिल दिमाग से भगाना है। तो आप सबको बता देता हूँ, यहाँ की कहानी ये है कि एक फादर और एक सन, एक बाप और बेटे रहते थे यहाँ पे, और उनके बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई हुई होगी। कुछ जैसे कि होता रहता है हर परिवार में, हर फैमिली की इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं। तो बेटे की अपने फादर से लड़ाई हो गई और उसने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद वो हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, ठीक होने के बाद वो यहाँ पे जब आया तो उसने, और आपको बता देता हूँ, उस बेटे की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत छोटा ही बच्चा था। पता नहीं आज के टाइम पे छोटे बच्चे ये चीज़ें कैसे कर लेते हैं, कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है उनके अंदर। तो उसने क्या किया, वो जब यहाँ पे आया इस अपने एक छोटे से घर में, देखिए आप सबको पहले मैं ये बता देता हूँ, ये छोटा घर ज़रूर है लेकिन गांव में लोग ऐसी ही जगहों पे रहते हैं। तो जब वो यहाँ पे आया और उसने अपने आप को इस जगह लटका लिया, फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके फादर यहाँ से चले गए। जैसे कि ये एक उन्होंने एक पक्का घर बनाया था, वापस वो अपने उस कच्चे घर में गए जहाँ पे वो रहते थे। बेटे की वजह से यहाँ पे उन्होंने अपना ये बनाया था जो भी है। उसके बाद से ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है यहाँ के आसपास के लोगों का कि उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखता है, कुछ ना कुछ आवाज़ें आती हैं और यहाँ से आसपास गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रहता है अभी भी। मतलब किसी की प्रेजेंस उन्हें यहाँ पे फील होती है इस घर के आसपास। तो ये कहानी कितनी सच है, कितनी झूठ है, मैं मानता हूँ कहानी तो सच है, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं या नहीं उसका पता करेंगे। तो उससे पहले मैं आज आपको इक्विपमेंट दिखाता हूँ जो मैंने बाहर से मंगवाया है। और मैं एक मिनट वो बैग बाहर भूल गया हूँ। तो सबसे पहले मोशन सेंसर लाइट, इसको हम सेटअप करेंगे इस तरफ, क्योंकि मैं यहां रहूंगा तो वो जलेगी। दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर पता करने के लिए तीसरा ये गोस्ट मीटर, एक्चुअली बहुत सारे इक्विपमेंट है बट हम
EMF मीटर, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 EMF मीटर है, बट कोई बात नहीं, हम एक यूज करेंगे। और आई थिंक इतने इक्विपमेंट ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसके अंदर नाइट विजन कैमरा भी है, लेकिन अभी मेरे को लगता नहीं है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसको हम रख देते हैं साइड में। और जो सबसे बड़ा इक्विपमेंट है, बस आपको बता देता हूं ये कैसे वर्क करता है। पहले आप सभी को बता देता हूं। देखिए, पहले आप सभी को मैं समझाता हूं कि ये कैसे वर्क करता है। इसके अंदर EMF, मोशन सेंसर और एक टेम्परेचर, जो कि वो मेरे पास है, 3-4 चीजों का ये एक कॉम्बिनेशन है। मैंने बाहर से मंगवाया, जैसे कि मैं आपको बोलता था कि मेरे को टाइम दो, मुझे टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगी है इसको लाने में। और फाइनली मैं इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। बेसिक आपको नॉलेज दूंगा, आप समझ जाएंगे, वरना अगर आपको इसको डीपली समझाऊंगा तो आपके माइंड से ये चीज़ निकल जाएगी, अरे ये क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। तो बता देता हूँ, तो कोई भी चीज़ इसके आसपास, कोई भी एनर्जी स्पिरिट आती है या टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, तो हम इस पे ये नोटिस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई स्पिरिट है, कोई भी एनर्जी है। तो देखिए कैसे वर्क करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इसके पास आया हूं, इसने मेरा बॉडी टेम्परेचर लिया है, ये बॉडी टेम्परेचर भी लिया है और मोशन भी डिटेक्ट किया है। ये देखिए, और जब मैं इसके पास और आ जाऊंगा, ये ऐसे वर्क करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसके पास से जाता रहूंगा, ये देखिए ये बंद हो जाएगा। और ये यहां से वर्क नहीं करेगा, ये यहां से भी वर्क नहीं करेगा, ये यहां से भी वर्क नहीं करेगा। देखिए ये तो ऑन ऑफ है, ना ये यहां से वर्क करेगा ना यहां से करेगा, ये एक साइड से ही वर्क करता है। ये देखिए, और ये है मेरा डिवाइस जिसको मैं लाना चाहता था, दिखाना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पे मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होता है। तो पहले हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। वैसे टेम्परेचर ये भी बता देता है, लेकिन ये हम एक अलग से देखते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना है। अभी यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो अभी आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में हूँ तो इतना ही टेम्परेचर होगा। बाकी ये रहा वो घोस्ट मीटर और ये EMF मीटर और वो मोशन सेंसर लाइट वहां पे भी है। बाकी कुछ इक्विपमेंट है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए सवाल पूछते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई है या नहीं है। थोड़ा सा पीछे होके, जब से मैं यहाँ पे डॉग है जो कंटिन्यूसली भौंके जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे सुन सकता है? अगर कोई भी यहाँ पे मेरे आसपास है तो वो इस तरफ मेरे आगे की तरफ आए और अपने होने का मुझे एहसास दिलाए। अगर कोई भी मुझे सुन सकता हो, मुझे देख सकता हो, अगर आप
इसके आसपास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा, मैं जान सकूंगा कि आप यहाँ पे हो। मैं जानता हूं यहाँ पे वो जो बच्चा है जिसने सुसाइड किया था अपने आप को लटका के, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे है, मतलब आप यहाँ पे हो। तो अगर आप यहाँ पे हो तो इसके आसपास आइए, इसके आसपास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा, मैं जान सकूंगा कि आप यहां पे रहते हो। अगर आप इस के पास आएंगे तो इसमें लाइटें जलेगी, या आप मेरे आगे आ जाएंगे तो भी मुझे आपके होने का एहसास होगा, या फिर आप उसके पास से निकल के जा सकते हैं। आप उसके पास से गुजरेंगे तो आपके होने का मुझे एहसास होगा। तो आप इसके पास से गुजर सकते हैं अगर आप यहां पे हैं, वरना इसको छू के इसके पास अगर आप आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा, मैं जान सकूंगा कि आप यहां पे हो। क्या वाकई आपने सुसाइड किया था? अगर सुसाइड किया था तो इसके आसपास आइए, इसके आसपास आइए और मुझे अपने होने का साइन दीजिए। टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आया अभी, देखिए अभी 15.4 हो गया है, थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन मैं टेम्परेचर इसलिए चेक कर रहा हूं। अब आपको एक बात बताता हूं, एक बार वो मेरे हाथ में लाइट दे दीजिए पहले, तो बीच में इंटरप्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप सबको। ये देखिए, ये है लाल लाइट जिससे शूट हो रहा था, राइट? इसको रख देता हूं मैं इस तरफ। पीछे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। क्या कोई इस मोशन सेंसर की तरफ से जा सकता है? इसके आसपास से अगर आप निकलेंगे या इसके पास आएंगे या इसके पास आएंगे या इसके पास आएंगे तो मुझे आप के होने का एहसास होगा। मैं जानना चाहता हूं क्या जो सुसाइड हुआ था वाकई में वो एक सच्ची कहानी है, हाँ या ना? अगर हाँ है तो आप इसके पास से गुजरिए। इसके पास से गुजरेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाकई एक सच्ची कहानी है। अभी तक कोई साइन नहीं आए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा साइन आपको बता देता हूं। देखिए, अब आपको मैं थोड़ी सी और लाइट की टोन बढ़ा के दिखाता हूं, फिर आप शायद समझ जाएंगे। अब ये टोन चेंज हो गई है। इससे पहले आपने देखा होगा पूरा एक रेड टोन था। ये बताने का रीज़न ये है कि जब वो रेड टोन वाली लाइट बंद कर दी गई थी और
कुछ आवाज़ आई है शायद। जो डॉग्स ही हैं। जब वो रेड टोन वाली लाइट बंद कर दी गई थी और मैं इस तरफ खड़ा हुआ था, आप नोटिस करना एग्जैक्ट जब ये इक्विपमेंट रख दिए गए थे, मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी, तो कलर में डिफरेंस हुआ है। अब नहीं मानोगे तो वो भी कोई बात नहीं, मैं उसके लिए नहीं कर सकता। ये मुझे इसने बताया। पीछे से जब कुछ ऐसा लगता है, आपको बता देता हूँ, बिहाइंड द सीन किसी को नहीं पता, तो इसने कैमरामैन ने मुझे ऐसे 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 किया और तब हमने वहाँ पे कट लगाया। मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने मुझे वीडियो दिखाई उस टाइम पे। तो कलर्स में कुछ चेंजेस आए। अब मैं आपको बोलूँगा तो वो एक पावरफुल या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने नोटिस किया होगा वो शायद समझ जाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो रेड टोन क्यों ही यूज़ किया था। इट्स बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि थोड़े से अपने वीडियोस के कंसेप्ट चेंज करूँ, सो डैट आप समझ सको। लेकिन चलिए खैर, उसको मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, लेकिन उसे मैं एक एविडेंस में अपने लिए काउंट करूँगा। मेरी वीडियो में ये एक एविडेंस की तरह रहेगा। बाकी जो सच्चा माने वो मानना, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे भी साइन आना चाहिए था। मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। और टाइम 1 बज चुका है, ऑलमोस्ट 1 ही बज गया। देखिए इस पे भी कोई साइन नहीं आए और ईएमएफ पे भी कोई साइन नहीं आए। अब रेड टोन तो नहीं आ रही होगी? नहीं, अब ठीक है। अब ठीक है। कम करके देखना लाइट को। वो अचानक से बहुत ज्यादा रेड हो गया। कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है नहीं। और कलर डिफरेंस वाली बात को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये बोल के कि वाकई वो कुछ वो था, लेकिन मेरे लिए वो कुछ ना कुछ एक एविडेंस में काउंट हो गया। लेकिन अभी तक किसी की प्रेजेंस मुझे नहीं महसूस हुई यहाँ पे। तो ऑल आई कैन से इज़ के यहाँ पे कुछ हॉन्टेड जैसा नहीं लगा अभी तक। और हाँ, इस घर का आपने कलर देखा होगा तो इसको लाल घर बोलते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे इस पे कुछ लाइट जली, बट नहीं होगा, वहम हो सकता है मेरा, शायद एकदम नजर पड़ी हो। इस घर को लाल घर बोलते हैं। तो लाल घर, हॉन्टेड हाउस, जिसमें एक बच्चे ने सुसाइड करी और उसकी आत्मा आज तक यहाँ पर भटकती है। अभी तक मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो मैं अभी इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। अगर ये ठीक हो सकती होगी तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी, स्पिरिट हमसे कम्युनिकेट करना चाहे। तो अभी फ़िलहाल ये हॉन्टेड प्लेस मेरे लिए नहीं है, बट हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम कभी मेरा आना हुआ तो शायद मुझे कुछ सिग्नल मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको एक बार में ये एविडेंस मिल जाए। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में नहीं मिल पा रही है ऐसे एविडेंसेस, ऑल्दो सारी जगह हॉन्टेड प्लेस हैं, बट कोई बात नहीं। देखिए ये टेम्परेचर सेंसर अगर डिटेक्ट करता तो अब तक देखो लाइट जलती यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके डिमांड पे मैंने इक्विपमेंट मंगवाया है। अगेन रेड हुआ है? वैसे ही रेड होना शुरू हो गया। हुआ है रेड? हाँ, रेड होना शुरू हुआ है, फिर रुक गया, वापस आ गया, वैसे ही टोन वापस आ गई। टोन वापस आई है? मैं ज़रूर मानता हूँ ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका कलर येलो है और अचानक से रेड होता है तो बहुत ज़्यादा ही नज़र आता है एकदम। मुझे जब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी पास हो रही है, ये कुछ भी, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो, अब कई लोगों को विश्वास हो ना हो, तो मेरे ये गूज़बम्स होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी चेंज हुआ था ना? हाँ, हुआ था। तो चलो आप सभी के सामने वो रेड वाला जो लाइट है दिखा देता हूँ, फिर से वहीं जाना। ये रखी हुई है
और इसमें टोन चेंज हुई है, तो अब आपको देखना है कि क्या ये हॉन्टेड है या नहीं है। अब शायद इस पे वो मतलब कैप्चर हो गया है, क्योंकि मेरी लाइट वहाँ पे रखी हुई थी, राइट। तो यार आप देखो कि क्या है, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये वाकई एक साइन है। बट कलर चेंज हो जाना रेड थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो है, मैं इस पे कैसे आंसर करूं, लेकिन मैं देखूंगा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। लेकिन कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वीडियो भी शूट हो रही है और लाइट वहाँ पे है। बट इस पे कोई एविडेंस नहीं आया तो वो बात अलग है। आप डिसाइड करिए, आप बताइए क्या ये हॉन्टेड है या नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट हर जगह फॉलो कर लीजिए, सो डेट आपको मेरी लाइव अपडेट्स मिल जाए। और आई प्रॉमिस यू गाइज, इंडिया की जो बेस्ट लोकेशंस होंगी वहाँ की वीडियोस आएंगी। और ये इक्विपमेंट अभी बहुत कम है, इससे भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आएंगे। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ।